जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई बढ़िया सी जर्नी में। और आज की जो हमारी जर्नी होने वाली है वो होने वाली है ट्रेन नंबर 14808 मुंबई के दादर से राजस्थान के जोधपुर तक चलने वाली दादर जोधपुर एक्सप्रेस में वया अहमदाबाद, मैसना, भिल्डी, सामदरी जंक्शन। एक बहुत ही अलग नया रूट लेके आया हूँ, तो चलिए फटाफट से मैं आपको रूट भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दोस्तों, रात के 12:15 पे हमारी ट्रेन निकलेगी दादर वेस्टर्न से। उसके आगे हमारा पहला हॉल्ट बोरेवली, उसके आगे वापी, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, नदियाड होते हुए पहुंचेंगे अहमदाबाद जंक्शन। उसके आगे मैसना जंक्शन, वहां से मैसना जंक्शन से एक नया रूट लेंगे पाटन, भिल्डी, धनेरा, मारवर, भीनमाल, जरलोर, सामदरी होते हुए पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन जोधपुर। एक ज़बरदस्त रूट भाई। तो दोस्तों, अभी वक्त हो रहेगा रात के करीब 11:30 और हम आ चुके हैं मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन। अभी हम हैं सेंट्रल साइड। दादर दो पार्ट में डिवाइडेड, आपको बहुत बार दिखाया हूँ, बताया हूँ। तो ये देखिए सेंट्रल साइड है, हम जाएंगे वेस्टर्न साइड। देखिए सामने से हम लेंगे सीढ़ियाँ, फुट ओवर ब्रिज लेके पहुँचेंगे वेस्टर्न साइड। और ये देखिए जब हम फुट ओवर ब्रिज पे आएंगे तो यहाँ पे हमें बिल्कुल एक साइन बोर्ड भी मिल जाएगा, वेलकम टू वेस्टर्न रेलवे। तो इससे पता चल जाएगा कि आप वेस्टर्न रेलवे वाले पार्ट में आ चुके हैं। और बिल्कुल सामने ही आपको मिल जाएगा इंडिकेटर बोर्ड। ये देखिए 14808 दादर जोधपुर एक्सप्रेस 12:15 पे निकलेगी प्लेटफॉर्म नंबर 7 से। तो चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे। देखिए सामने ही आपको नीचे प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे जाना ना थोड़ा मुश्किल है, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। तो ये देखिए भाई, प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे जाने के लिए सबसे पहले आपको अभी आना पड़ेगा प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। यहाँ से आपको बिल्कुल सीधा जाना पड़ेगा। ये देखिए इस तरफ खड़ी है दादर केवड़िया एक्सप्रेस। इसका फिक्स्ड प्लेटफॉर्म है, यहीं से निकलती है। और हमारी ट्रेन का भी फिक्स्ड प्लेटफॉर्म है और 7 नंबर से ही निकलते हैं। तो जैसे जैसे हम सीधा सीधा जाएंगे, ये देखिए कुछ इस तरह आपको दादर प्लेटफॉर्म नंबर 7 मिलेगा। जैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर 5 ख़त्म होएगा, आगे 6 और 7 का एक्सेस मिल जाएगा। तो ये देखिए हमारी ट्रेन ऑलरेडी, ट्रेन नंबर 14808 दादर वेस्टर्न जोधपुर एक्सप्रेस जो है ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है। भाई साहब ज़बरदस्त इस ट्रेन की जर्नी होने वाली है। 12 बज के जा चुका है, तो चलिए फटाफट से चलते अपने कोच की तरफ। तो चलिए दोस्तों, फाइनली हम लोग आ चुके हैं दादर वेस्टर्न के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे। और ये देखिए हमारी ट्रेन बिल्कुल हमारे सामने खड़ी है। एक्चुअल में ये ट्रेन है ना अभी 10:15 या 10:30 बजे आई है जोधपुर से, और यहीं से ये 12:15 बजे वापस निकल जाती है जोधपुर के लिए। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसी होती है। तब तक चलिए मैं फटाफट हमारी इस ट्रेन की जानकारी आपको दे दूँ। ट्रेन नंबर 14808 दादर वेस्टर्न जोधपुर एक्सप्रेस, ये ट्रेन हर मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे को रात के 12:15 पे निकलती है दादर वेस्टर्न के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से। और अगले दिन शाम में 6:40 पे हम पहुंच जाएंगे कहाँ, जोधपुर रेलवे स्टेशन। 950 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे। ऑन एन एवरेज स्पीड 52 किलोमीटर की होने वाली है। 130 MPS हिट करेंगे और टोटल 17 हॉल्ट्स हम कवर करने वाले हैं। और इन सब के अलावा दोस्तों, आज की हमारी जर्नी होने वाली है इस ट्रेन के AC 3 टियर में। B3 हमारा कोच होने वाला है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस ट्रेन में टोटल एक AC 2 टियर, एक AC इकोनॉमी और 4 AC 3 टियर के कोच होते हैं और 5 स्लीपर के कोच हैं। जनरल आगे पीछे आपको मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ना कि भाई इस ट्रेन का डिमांड अभी इतना ज़्यादा चल रहा है कि इसमें एक एक्स्ट्रा इकोनॉमी, 2 एक्स्ट्रा AC 3 टियर और 2 एक्स्ट्रा स्लीपर के कोचेज़ भी ऐड किए हैं। इन सब के बावजूद भी मेरी जो सीट है ना भाई, वो RAC ही रह गई है। तो मुझे यहाँ से जोधपुर तक RAC सीट पे जाना पड़ेगा दोस्तों। चलिए चलते हैं अपने कोच की तरफ। इंटीरियर मैं आपको आगे दिखा दूंगा, फेयर की डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इन सब के अलावा ये देखिए दोस्तों, ये भी एक यूनिक चीज़, LGD लालगुड़ा शेड का वेब 7 हमारी ट्रेन को लीड करेगा कहाँ, मुंबई से जोधपुर तक। बिल्कुल मेगा ऑफलिंक हो चुका है, पर मज़ा ज़रूर आएगी। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल अपने निर्धारित समय पे हमारी जर्नी की शुरुआत मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन से हो चुकी है। और हमेशा की तरह एक बार फिर से एक बढ़िया अनएक्सप्लोर्ड रूट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त जर्नी होने वाली है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब जर्नी का मज़ा लेते हैं भाई।
सो हाँ जी दोस्तों, 24 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 8 मिनट की देरी के साथ हमारी ये दादर जोधपुर एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के पहले शेड्यूल टॉल्ट यानी मुंबई के ही बोरीवली रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है BVI। यहाँ पे हमारी ट्रेन का है 5 मिनट का हॉल्ट। भाई एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है बोरीवली, जो कि नॉर्दर्न मुंबई के पार्ट्स को बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटी और सर्विसेज प्रोवाइड कर देती है। चलिए दोस्तों, फाइनली बोरीवली रेलवे स्टेशन से भी हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। रात के करीब 1 बज रहा है। आगे कुछ दिखाने के लिए इतना ख़ास है नहीं, तो चलिए अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी है क्योंकि पूरा दिन आगे कवर होने वाला है। तो चलिए रेस्ट करते हैं, मिलते हैं आपसे सुबह जहाँ पे भी आँख खुलती है। तब तक के लिए गुड नाइट। हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी वक्त हो रहा है सुबह के करीब 6:15 और हम पहुंच चुके हैं इस वक्त गुजरात स्टेट के सबसे बड़े सबसे बिजीएस्ट जंक्शन रेलवे स्टेशन यानी वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। 387 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन यहां पे पहुंची है मात्र 3 या 4 मिनट की देरी के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। स्टेशन कोड है BRC। यहाँ पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म है। हमारी ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है वडोदरा, क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है जिस पे हम आगे बढ़ेंगे अहमदाबाद वाली लाइन, मेन लाइन, और एक लाइन यहाँ से आगे रतलाम कोटा होते हुए न्यू दिल्ली की तरफ जाती है। तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। और वडोदरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी भी है गुजरात स्टेट की, जिसे पहले बड़ौदा के नाम से जानते थे। कल्चरल कैपिटल भी बोलते हैं वडोदरा को गुजरात स्टेट का। तो ओवरऑल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी और रेलवे स्टेशन बन जाता है वडोदरा। और ये देखिए भाई, हमारी ट्रेन इस वक्त हिट कर रही है 130 की MPS। वैसे हमारी ट्रेन परमिटेड है 130 के रन के लिए। कहाँ से? डानू रोड से ऑलमोस्ट अहमदाबाद तक। रात में भी मेरी आँख खुली थी तो मैंने देखा ट्रेन 130 हिट कर रही थी, तो एक बढ़िया चीज़ लगी। तो दोस्तों अभी वक्त हो रहा है करीब सुबह के 6:50 और हमारी ट्रेन देखिए पहुंचने वाली है आनंद जंक्शन। अमूल फैक्ट्री आपको दिख जाए मतलब आप समझ जाइए आप आनंद जंक्शन के आसपास हैं। वैसे आनंद जंक्शन कहीं पे भी हमारा हॉल्ट नहीं है।
भाई साहब, ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो गया भाई। मैं तो ये भूल ही गया था कि वंदे भारत क्रॉस होने वाली है। और ये वाइट डिलीवरी में क्यों जा रही है? तो ऑरेंज थी ना भाई। स्पीड देख लो भाई, ट्रेन कैसे चल रही है हमारी। और अब यही स्पीड रहने वाली है, क्योंकि भाई स्लैक टाइम बहुत ज़्यादा दिया हुआ है वडोदरा से अहमदाबाद के बीच में। भाई 20-30 के एवरेज स्पीड से ही हम पहुंच जाएंगे आराम से। तो दोस्तों वक्त हो रहा है 7:45 और ये देखिए हमारी ट्रेन में हमको मिल गया है नाश्ता। गर्मा गर्म सुबह की फ्रेश इडली 50 रुपीज़ की प्लेट है, जिसमें आई थिंक सो 4 इडली मिली है। इसको चलिए मैं टेस्ट करता हूँ भाई। भाई सीरियसली बता रहा हूँ, इसको टेस्ट करने के बाद है ना एकदम दिल खुश हो गया। इसकी चटनी बहुत बढ़िया है और इसका टेस्ट बहुत है। फुल्ली रिकमेंडेड है आप लोगों के लिए। और ये देखिए दोस्तों, ये है हमारी एकता नगर केवड़िया जन शताब्दी एक्सप्रेस, इंडिया की सबसे शॉर्टेस्ट छोटी जन शताब्दी एक्सप्रेस, जिसमें मैंने बहुत पहले जर्नी कर चुका हूँ।
चलिए दोस्तों, फाइनली 487 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 17 मिनट पहले ही हमारी ये दादर जोधपुर एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी, अपने इस रूट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर रेलवे स्टेशन, गुजरात स्टेट की सबसे लार्जेस्ट सिटी, सबसे इम्पोर्टेंट सिटी के अहमदाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है ADI। यहाँ पे हमारी ट्रेन का वैसे ही 5 मिनट का हॉल्ट था, लेकिन हम यहाँ पे ऑलरेडी 17 मिनट बिफोर आए, तो यहाँ पे हम कम से कम 25 मिनट तो रुकने वाले हैं। टोटल 9 प्लेटफॉर्म्स का रेलवे स्टेशन है। ई केटरिंग की फैसिलिटी मिल जाएगी। रिटायरिंग रूम वगैरह नहीं है क्योंकि ये रेलवे स्टेशन मेजर अपग्रेडेशन में है। इसके अलावा ये देखिए इतना बड़ा जंक्शन है, तो स्टेशन पे ही आपको भरपूर फैसिलिटी मिल जाएगी। ये देखिए नाश्ते वगैरह सुबह सुबह का टाइम है, तो एक से एक बढ़िया से बढ़िया आपको गुजराती ऑप्शन, महाराष्ट्रियन ऑप्शन मिल जाएगा। दादर जोधपुर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर और ये देखिए दोस्तों, अहमदाबाद भी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि जो सामने आप लाइन देख रहे हैं ना, ये लाइन आगे चली जाएगी असरवा और फिर आगे उदयपुर मेन लाइन में ज्वाइन हो जाती है। तो एक जंक्शन रेलवे स्टेशन इसीलिए बन जाता है। खैर अभी ये लाइन फंक्शनल नहीं है, लेकिन मे भी अहमदाबाद के रीडेवलपमेंट होने के बाद हो जाए। तो दोस्तों अभी हम कुछ टाइम में पहुंचने वाले हैं अपने नेक्स्ट स्टॉल यानी साबरमती BG रेलवे स्टेशन। ये देखिए यहाँ से कई सारी इंपॉर्टेंट लाइन्स अलग होती है। साबरमती 2 पार्ट में रेलवे स्टेशन डिवाइडेड है। एक जहाँ हम जाएंगे वह साबरमती BG, वो एक टर्मिनस टाइप रेलवे स्टेशन हो गया जो कि अहमदाबाद में ही आता है। और उस लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, देखिए साबरमती जंक्शन रेलवे स्टेशन। जंक्शन से लाइन अलग होती है, एक लाइन चली जाएगी विरामगाम जंक्शन की तरफ और आगे फिर भुज की तरफ और ओखा की तरफ भी चली जाती है। हम यहाँ से साबरमती BG जाएंगे और BG से आगे लाइन चली जाएगी वो हमारी मेन लाइन महसना की तरफ। महसना से फिर आगे पालनपुर की तरफ भी जाएगी और जहाँ हम आगे बढ़ेंगे मारवाड़ भीनमल की तरफ भी। हाँ जी दोस्तों, 493 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी के साथ हमारी ये दादर जोधपुर एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अहमदाबाद के साबरमती BG रेलवे स्टेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है जो कि अहमदाबाद सिटी में ही आता है। अहमदाबाद जंक्शन के बाद सबसे इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन यही बन जाता है। काफ़ी सारी ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट भी होती है। हमारी साबरमती राजधानी एक्सप्रेस भी यहीं से निकलती है जो कि पहले अहमदाबाद से निकलती थी। स्टेशन कोड है SBIB। हमारी ट्रेन का यहाँ पे है मात्र 2 मिनट का हॉल्ट। और काफ़ी सारी ट्रेनें देखिए इस तरफ ICF अवतार में खड़ी है साबरमती जम्मू तवी एक्सप्रेस जो कि पहले अहमदाबाद से निकलती थी, अब ये भी साबरमती से निकलने लगी है।
तो दोस्तों अभी कुछ टाइम में हम पहुंचने वाले हैं अपने नेक्स्ट हॉल्ट यानी मैसना जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। कई सारी लाइन यहाँ से अलग होती है। एक लाइन जो आप सामने आते हुए देख रहे हैं वो आ रही है विरामगाम जंक्शन की तरफ से। चलिए दोस्तों 557 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 7 मिनट की देरी के साथ हमारी ये दादर जोधपुर एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के एक और इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन यानी गुजरात स्टेट के महसाणा जंक्शन रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है MSH। यहाँ पे हमारी ट्रेन का है मात्र 2 मिनट का हॉल्ट। एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन विरामगाम जंक्शन की तरफ जाती है, एक लाइन जिसपे हम आगे बढ़ेंगे आगे भिल्डी और सामदरी जंक्शन वाली लाइन, और एक लाइन हमारी अहमदाबाद अजमेर मेन लाइन तो है ही। और इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे टोटल 8 प्लेटफॉर्म्स है। सामने देखिए आगरा कैंट साबरमती वीकली एक्सप्रेस जो है यहाँ से डिपार्ट हो रही है। जब हम एंटर कर रहे थे तो यहाँ पे अराइव हुई थी वो भी। इसके अलावा देखिए काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे। साफ़ सफाई भी ठीक ठाक मेंटेन्ड है। काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन बन जाता है। तो यहाँ पे आपको केटरिंग रिटायरिंग रूम वगैरह की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। भाई यहाँ का एंशियंट मोधेरा सूर्य मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा कई सारे यहाँ पे जैन मंदिर भी हैं, तो आप दर्शन कर सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ से अब एक नया अलग रूट ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए हमने अलग लाइन ज्वाइन करना शुरू कर दिया है। और जो आप सामने राइट साइड में स्ट्रेट लाइंस जाते हुए देख रहे हैं वो लाइंस आगे चली जाएगी अबू रोड पालनपुर होते हुए आगे जयपुर अजमेर और दिल्ली तक चली जाएगी। भाई हमारी अहमदाबाद राजधानी इसी रूट से आगे जाती है, पर हम जाएंगे आगे यहाँ से भिल्डी सामदरी वाले रूट को ज्वाइन करके।
हाँ जी दोस्तों, 595 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 7 मिनट की देरी के साथ हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है गुजरात स्टेट के पाटन रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन आता है गुजरात के पाटन डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हमारी ट्रेन का यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट और यहाँ पे टोटल 2 प्लेटफॉर्म है। PTN स्टेशन कोड है। चलिए दोस्तों, हमारी ट्रेन फाइनली पाटन रेलवे स्टेशन से भी डिपार्ट कर रही है। वैसे दोस्तों, अभी आपने देखा कि जोधपुर चेन्नई जो एक्सप्रेस है हमको यहाँ पे क्रॉस की उसने। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइन है ना, महसना के आगे पाटन बिल्डी, ये पूरी लाइन सामदरी जंक्शन तक, आगे लूनी जंक्शन तक जहाँ पे हम मिलेंगे मेन लाइन से, वहाँ तक सिंगल लाइन होने वाली है। तो ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि आगे की पूरी जर्नी हमारी सिंगल लाइन पर होने वाली है। तो क्रॉसिंग चलती रहेगी। तो दोस्तों, अभी हम क्रॉस कर रहे हैं बानस रिवर, जो कि गुजरात और राजस्थान में फ़्लो करती है, बहती है। पर मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, इस रूट में मैं जितनी भी रिवर्स को क्रॉस कर रहा हूँ वो सारी रिवर्स सूखी पड़ी हुई है। भाई साहब, पानी है ही नहीं। अब आई डोंट नो कि ये पानी रोका गया है या सच में सूखा पड़ रहा है। भाई क्या सीन है पता नहीं। अगर कोई यहाँ से बिलोंग करता है तो ज़रूर इसके बारे में डिटेल्स दीजिए।
दोस्तों अभी हम कुछ टाइम में पहुंचने वाले हैं अपने नेक्स्ट हॉल्ट भिल्डी जंक्शन रेलवे स्टेशन। और भिल्डी बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है। ये देखिए, ये जो आप दो लाइन आते हुए देख रहे हैं, दो इंपॉर्टेंट ट्रैक्स है ये, जो कि आ रहे हैं समाख्याली जंक्शन से। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आगे गांधीधाम भुज तक जाती है। हाँ जी दोस्तों, 646 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 8 मिनट पहले ही हमारी ये दादर जोधपुर एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के एक और इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन, यानी गुजरात के भिल्डी जंक्शन रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है BLDI। यहाँ पे हमारी ट्रेन का है तो 5 मिनट हॉल्ट, लेकिन हम आए हैं 8 मिनट पहले, तो हम यहाँ पे बढ़िया रुकने वाले हैं। इसके अलावा 3 प्लेटफॉर्म्स का रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे कोई इतनी खास फैसिलिटी मुझे दिख नहीं रही है। ये देखिए, स्टेशन भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम कुछ भी अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इवन पूरे स्टेशन पे सामने एक छोटी सी स्टॉल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है भाई। ये रेलवे स्टेशन आता है गुजरात के बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये देखिए भाई, हमने लिए 2 गर्मा गर्म यहाँ पे समोसे, समझ लो हमारा नाश्ता यही है। इसके अलावा पानी, चाय, बिस्किट्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगी और कोई ख़ास यहाँ पे फैसिलिटी है नहीं। बस अभी ट्रेन का टाइम भी हो चुका है, तो चलिए हमारी ट्रेन भी बस निकलने वाली है। चलिए भाई, भिल्डी जंक्शन से भी हमारा डिपार्चर हो रहा है। ये देखिए, ये इकलौती स्टॉल है पूरे रेलवे स्टेशन पे भाई। इसके अलावा दोस्तों, भिल्डी एक इंपॉर्टेंट जंक्शन है, तो मैंने आपको बताया नहीं। तो यहाँ से एक लाइन जो है ना, वो अभी जिस पे हम आगे जाएंगे, वो लाइन आगे धनेरा होते हुए सामदरी की तरफ जाएगी। एक लाइन है ना भाई, समाख्याली पालनपुर मेन लाइन है, जो कि यहाँ से सीधा चली जाती है। तो ये लो भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो ट्रेन है वो अब आगे सामदरी जंक्शन तक सिंगल लाइन पे चलने वाली है। तो ये देखिए, रामसन रेलवे स्टेशन है एक छोटा सा, वहीं पे हमारी ट्रेन को लूप लाइन पे लगा दिया है। मतलब किसी ट्रेन के साथ हमारी यहाँ पे क्रॉसिंग होने वाली है। वाह भाई, गुड्स ट्रेन के साथ हमारी ट्रेन को क्रॉस कर दिया, मतलब हमको साइड में लगा के गुड्स ट्रेन को क्रॉस किया है। चलिए दोस्तों, 682 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से मात्र 1 मिनट की देरी के साथ हमारी ये दादर जोधपुर एक्सप्रेस पहुंच चुकी है गुजरात के धनेरा रेलवे स्टेशन। यहाँ का स्टेशन कोड है DQN। यहाँ पे हमारी ट्रेन का है 2 ही मिनट का हॉल्ट
और ये रेलवे स्टेशन आता है गुजरात के बानसकांठा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और ये लास्ट रेलवे स्टेशन है। इसके आगे हम राजस्थान स्टेट में एंटर कर जाएंगे। और इसके अलावा ये देखिए भाई, बस अभी रिसेंटली ये पूरा रूट जो है ना वो इलेक्ट्रीफाइड हुआ है, वरना ये रूट पे अभी तक डीजल इंजन्स और डीजल ट्रेन्स चलती थी। देखिए अभी भी डीजल मेमो यहाँ पे चलती है, ऐसे छोटे छोटे मेमोज जो मेन सिटीज़ को ये छोटे छोटे रेलवे स्टेशन से कनेक्ट करती है। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे ही हमारी ट्रेन राजस्थान स्टेट में एंटर की है, ये देखिए ये मावा कुल्फ़ी, मावा आइसक्रीम जो भी बोलिए, प्योर एकदम विलेज वाइब, प्योर एकदम घर की बनी हुई ये जो है, ये हमें 30 रुपीज़ में भैया ने दिया है। और लिटरली ये देखिए, ये घर से बना के आए हैं भाई, ये कोई कंपनी वंपनी वाली नहीं है, ये लोकल यहाँ की बिल्कुल है। तो बहुत ही बढ़िया लगी भाई ये। खम्मा गणी दोस्तों, तो चलिए 717 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 14 मिनट की देरी के साथ हमारी ये दादर जोधपुर एक्सप्रेस फाइनली पहुंच चुकी है अपनी होम स्टेट यानी राजस्थान में। राजस्थान के रानीवाला रेलवे स्टेशन हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है। यहाँ पे हमारी ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट, स्टेशन कोड है RNV, और यहाँ पे मात्र 2 ही प्लेटफॉर्म है। काफ़ी सारे लोग जो यहाँ पे उतरे हैं। भाई ये जो ट्रेन है, ये जो रूट है ना, बड़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है क्योंकि बड़ी कम ट्रेनें यहाँ चलती हैं।
सो हाँ जी दोस्तों, 748 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 13 मिनट की देरी के साथ हमारी ये दादर जोधपुर एक्सप्रेस फाइनली पहुंच चुकी है राजस्थान के मारवाड़ भीनमल रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है MBNL। यहाँ पे है 2 प्लेटफॉर्म और हमारी ट्रेन का यहाँ पे है 3 मिनट का हॉल्ट। और स्टेशन वगैरह आप देखेंगे तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इतना फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है, फिर भी शेड के अंदर आपको स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे। साफ़ सफाई देखिए काफ़ी अच्छी यहाँ पे मेंटेन की हुई है। ये रेलवे स्टेशन आता है राजस्थान के जालौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और इसके अलावा अभी स्टेशन जैसे कि मैंने बताया अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ई केटरिंग और रिटायरिंग रूम ये सारी फैसिलिटी नहीं है, पर इन फ्यूचर ज़रूर से यहाँ पे अवेलेबल होगी। हाँ जी दोस्तों, 776 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 14 मिनट्स की देरी के साथ हमारी ये दादर जोधपुर एक्सप्रेस पहुंच चुकी है राजस्थान के मोदरन रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन भी आता है राजस्थान के जालौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। स्टेशन कोड है MON। यहाँ पे भी हमारी ट्रेन का है 3 मिनट का हॉल्ट। और स्टेशन देखिए ये तो बिल्कुल ही अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी कोई फैसिलिटी यहाँ पे नहीं, नाम तक नहीं है।
सो हाँ जी दोस्तों, 811 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 14 मिनट की देरी के साथ हमारी ये दादर जोधपुर एक्सप्रेस पहुंच चुकी है राजस्थान के जलौर रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन सर्व करता है राजस्थान के जलौर सिटी को, जो कि जलौर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। और यहाँ का स्टेशन कोड है JOR। यहाँ पे भी 2 ही प्लेटफॉर्म है और हमारी ट्रेन का यहाँ पे 3 मिनट का हॉल्ट है। इसके अलावा जलौर की अगर मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी ग्रेनाइट की वजह से। भाई इसको इंडिया का ग्रेनाइट सिटी भी बोलते हैं। सो चलिए दोस्तों, 844 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 16 मिनट की देरी के साथ हमारी ये दादर जोधपुर एक्सप्रेस पहुंच चुकी है राजस्थान के मोकलसर रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन आता है राजस्थान के बलोट्रा डिस्ट्रिक्ट के अंदर और यहाँ पे हमारी ट्रेन का है 2 मिनट का हॉल्ट। यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ पे भी 2 ही प्लेटफॉर्म है। भाई साहब, ये स्टेशन का लोकेशन देखिए कितना ज़बरदस्त है। बिल्कुल हर तरफ यहाँ पे बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पे स्टेशन है।
भगत की कोठी के रास्ते जोधपुर को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आएगी। चलिए दोस्तों 870 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 19 मिनट की देरी के साथ हमारी ये दादर जोधपुर एक्सप्रेस फाइनली पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के एक और जंक्शन रेलवे स्टेशन यानी राजस्थान के सामदरी जंक्शन रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है SMR। यहाँ पे है टोटल 3 प्लेटफॉर्म और हमारी ट्रेन का यहाँ पे है 5 मिनट का हॉल्ट। और भाई साहब ये रेलवे स्टेशन आता है राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर और ये जंक्शन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो बाड़मेर रेलवे स्टेशन की तरफ भी जाती है। इसके अलावा स्टेशन पे आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा हलचल है, चहल पहल है, काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स वगैरह भी हैं, पूड़ी सब्ज़ी और काफ़ी शाम का नाश्ता स्नैक्स वगैरह जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इतनी कुछ खास फैसिलिटी यहाँ पे अभी नहीं है। और ये देखिए दोस्तों फाइनली अब हम सामदरी जंक्शन के आगे फाइनली मेन लाइन में ज्वाइन हो रहे हैं। ये जो आप लाइन आते हुए देख रहे हैं सामने, ये मेन लाइन है जो कि आती है अबू रोड पालनपुर मारवाड़ जंक्शन से होते हुए जोधपुर की तरफ, जहाँ से हमारी रनकपुर जोधपुर हमसफ़र ये सारी ट्रेनें आती हैं। हम तो ये बिल्कुल अलग यूनिक सा रूट लेके आए हैं और बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड था, यही रूट आपको दिखाना था। खैर अब तो हम फाइनली मेन लाइन में आ चुके हैं और अभी आएगा लूनी जंक्शन।
से चलकर अहमदाबाद को जाने वाली अपने निर्धारित समय से 0:20 की देरी से चल रही है। इसके यहाँ 18:03 पर प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर पहुँचने की संभावना है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। धन्यवाद। May I have your attention, please? Train number 14808 from Dadar to Jodhpur via Ahmedabad. सो चलिए दोस्तों, 946 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 13 मिनट की देरी के साथ फाइनली हमारी ये दादर जोधपुर एक्सप्रेस फाइनली पहुंच चुकी है जोधपुर सिटी में। जी हाँ दोस्तों, जोधपुर रेलवे स्टेशन तो नहीं आया है, पर हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है भगत की कोठी रेलवे स्टेशन, जो कि जोधपुर का ही एक रेलवे स्टेशन है। स्टेशन कोड है BGKT। यहाँ पे हमारी ट्रेन का है 2 ही मिनट का हॉल्ट, पर भाई रुकेगी हमारी ट्रेन यहाँ पे, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। ऑलमोस्ट सारी ट्रेन जो यहीं पे खाली हो चुकी है। इसके अलावा भगत की कोठी, आपने ये नाम तो बहुत बार सुना होगा। नॉर्थ वेस्ट जो रेलवे जोन है उसका लोको शेड भी यहीं पे, ये भगत की कोठी वेब 7 आपने बहुत बार देखा होगा। इसके अलावा ये देखिए सामने की तरफ खड़ी है भगत की कोठी वलसाड़ एक्सप्रेस। बहुत सारी ट्रेनें हैं जो यहाँ से ओरिजिनेट होती है, यहाँ पे डेस्टिनेट भी होती हैं और टर्मिनेट भी होती हैं। जैसे हमारी को बीच में मिली थी भगत की कोठी चेन्नई एक्सप्रेस, ये भगत की कोठी क्या नाम है, वलसाड़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो ऐसा कुछ सीन है भाई। तो भाई वक्त देखिए 6:21 हो गया है और हमको यहाँ पे आए हुए ऑलमोस्ट आधी घंटा हो चुका है। वैसे तो था ही 2 मिनट का हॉल्ट, ऊपर से हम 13 मिनट की देरी के भी साथ आए थे और हमारी ट्रेन आधी घंटे से यहीं पे रुकी हुई है। यही सीन मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। यहाँ से बस 4 किलोमीटर की दूरी पे हमारा डेस्टिनेशन है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी। ये गाड़ी फिरोजपुर कैंट तक की जाएगी। जिन यात्रियों को बेड़गा, नागौर, नोखा, बीकानेर, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, बठिंडा के रास्ते फिरोजपुर कैंट की ओर यात्रा करनी है, वो यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर गाड़ी की प्रतीक्षा करें। सो चलिए दोस्तों, फाइनली 950 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 24 मिनट की डिले के साथ हमारी ये दादर जोधपुर एक्सप्रेस फाइनली पहुंच चुकी है अपने डेस्टिनेशन राजस्थान स्टेट के सेकंड लार्जेस्ट सिटी यानी जोधपुर में। जोधपुर रेलवे स्टेशन हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है। भाई 24 मिनट का डिले बहुत ही अननेसेसरी हुआ है। वो जो आधी घंटा भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पे हमारी ट्रेन को रोक के रखा था ना, वो बहुत ही मतलब क्या ही बोल सकते हैं। इंडियन रेलवेज़ का सिस्टम कभी कभी समझ में नहीं आता है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ जर्नी की, तो लिटरली जर्नी बहुत अच्छी थी। ट्रेन भी बहुत अच्छी है। जिस रूट से आती है ना, वो रूट की वजह से इस ट्रेन का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। आई थिंक सो मुंबई से डायरेक्ट उस रूट पे ये तीसरी ट्रेन है। 2 हम सफ़र है, बाड़मेर वाली और एक ये ट्रेन है। इसके अलावा जर्नी आप लोगों ने यहाँ तक देखा। आप लोग बताइए जर्नी आप लोगों को कैसी लगी, क्या रह गया, क्या बचा रह गया, कुछ इन्फॉर्मेशन गलत रह गई है, कुछ इन्फॉर्मेशन देना रह गई है, वो सब बताइएगा। अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, फाइनली हम आप और हमारी दादर जोधपुर एक्सप्रेस सब पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन। जर्नी हो चुकी है कंप्लीट। वीडियो को भी करते हैं कंप्लीट। मिलते हैं आपसे किसी और नई बढ़िया सी जर्नी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।